हरे कृष्णा। सब लोग दिवाली मना रहे हैं पर कुछ कपल्स दिवाली में भी बहुत उदास है क्योंकि 1 साल और हो गया और बच्चा नहीं हो पा रहा है। सारी जांचें कराने पे पता चला कि महिला के फैलोपियन ट्यूब्स दोनों ब्लॉक है। ये एचएसजी एक जांच होती है, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जिससे ये पता चलता है। जब उसे खोलने की बात की गायनेकोलॉजिस्ट से तो पता चला कि एक ऑपरेशन होगा, हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लैप्रोस्कोपी, यानी कि बच्चेदानी के अंदर से जाएंगे, ट्यूब में जो कचरा फंस गया है जिसके वजह से ट्यूब ब्लॉक है उसे क्लियर करेंगे, और लैप्रोस्कोपी से बाहर से भी अगर ट्यूब में कुछ एडिशन से ट्यूब के अराउंड या दिक्कत है उसे भी क्लियर करेंगे। ऑफ कोर्स ये माइल्ड इन्वेजिव है क्योंकि एक तो दूरबीन से वैजाइना के थ्रू ही जा रहे हैं, दूसरा दूरबीन से लैप्रोस्कोपी के थ्रू जा रहे हैं, पर अल्टीमेटली थोड़ा इन्वेजिव तो है। सेकेंड, कॉस्ट बहुत आ जाता है, रिकवरी कभी कभी टाइम लेती है क्योंकि ऑफकोर्स एक डबल प्रोसीजर हो रहा है, जनरल एनेस्थीसिया है। आज मैं आपसे ये वीडियो में एक नॉवल टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जो एक मैजिकल इंटरवेंशन सब स्पेशलिटी करते हैं हम इंटरवेंशन वेबोलॉजिस्ट, जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब रिकैनलाइजेशन। ये टेक्निक में हम सबसे पहले नॉर्मल एचएसजी की तरह डाई डालकर देखते हैं कि हाँ दोनों इनकी ट्यूब ब्लॉक्ड है। अगर वो ऑस्टियम से या कॉर्नू से ब्लॉक्ड है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जब हम देखते हैं कि वो ब्लॉक्ड है, हम छोटी सी एक तार ले जाते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, और वो ट्यूब में वो तार से बस वो कचरे को निकालते हैं, क्लियर करते हैं। तो क्लियर करने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि जब पहले एक साइड क्लियर करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से वो सेम कैथेटर और वायर ले जाके दूसरे साइड पूरा क्लियर करते हैं। पूरी तरह 3-4 बार क्लियर करने के बाद हम उसमें एक तेल छिड़कते हैं जिसे कहते हैं पॉपी सीड ऑयल, जो कई ब्रांड्स बनाते हैं, जैसे इनका ब्रांड नेम्स आता है विबाडॉल या लिफाइडॉल, जिससे इंश्योर हो कि पूरा तेल से रास्ता साफ हो जाए और जल्दी बंद ना हो वापस। ये पूरा फैलोपियन ट्यूब रिकैनलाइजेशन करने के बाद जब हम फिर से एंजियोग्राफी इंजेक्ट करते हैं तो बात है कि पूरी तरह वो ट्यूब्स क्लियर हो चुकी है, कचरा क्लियर हो चुका है, और अब डाई ट्यूब्स से ट्रैवल करके सीधा पेट में लीक हो रहा है, मतलब ट्यूब्स पूरी तरह ओपन है, और अब फीमेल का एक स्पर्म से मिलके नेचुरली वहां से ट्रैवल करके एम्ब्रियो इम्प्लांट होके शायद फीमेल को नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल हो और आईवीएफ की नीड शायद कम हो जाए या ना के बराबर है। इवन अगर किसी फीमेल को आईवीएफ के लिए जाना है तब भी रिकमेंडेशन है कि ट्यूब्स को क्लियर करने में भलाई है, क्योंकि उसके टॉक्सिक मटीरियल्स कभी कभी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन से इंटरफियर करते हैं, तो तब भी ये काम आता है। अगर नेचुरल ना हो, आईवीएफ भी करना पड़े, तो ट्यूब रिकैनलाइजेशन, ट्यूब्स को खोलने से बहुत लाभ होता है। तो अगर आप उस महिला को जानते हो या परिवार में कोई महिला है जो इनफर्टिलिटी के शिकार है, जिनके एचएसजी पे आया है कि दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, सर्जरी करा ली या करा नहीं पा रहे हैं, आयुर्वेदिक पंचकर्मा बाकी सब करा लिया पर इनफर्टिलिटी जारी है, तब ये प्रोसीजर करना बहुत लाभदायक हो सकता है। सबसे पहली बात, मिनिमली इन्वेजिव है, हल्के से आईवी सेडेशन देके ताकि पेशेंट को वो एचएसजी टाइप पेन लंबे समय ना सहना पड़े, ये किया जा सकता है। रिजल्ट्स, क्लिनिकल रिजल्ट्स, रेडियोलॉजिकल रिजल्ट्स 6 महीने पे भी जब देखता है तो 80 to 90% केसेस में ट्यूब ओपन ही रहती है। इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और इनमें से कई महिलाएं फर्टाइल हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है, नेचुरली भी या ज़्यादा से ज़्यादा आईवीएफ से, और उसमें भी वो टॉक्सिन्स इंटरफेयर नहीं करते, तो बहुत लाभ मिलता है। लास्टली इस मैसेज के साथ छोड़ना चाहूँगा कि अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, इनफर्टिलिटी है, तो प्लीज़ एज अ कपल डिसीजन लीजिए और एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाइए और ये ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए, शायद बहुत हेल्प करे। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।